पास क्या है बेटा, 5 में देखिए आपके पास क्या आ रहा है, हाउ मेनी सिग्नल कैन बी गिवन बाय 6 फ्लैग्स। तो देखिए बेटा आपके पास सबसे पहले तो आपको बताया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स, ठीक है। ये अगर मैं बात करूं कि ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स कितने हैं बेटा, ये फ्लैग्स, ठीक है बेटा। हमारे पास n विच इज इक्वल टू, हमने कहा था कि ये जो आपके पास फ्लैग्स टोटल गिवन है ये आपके पास 6 है, ठीक है। और आपके पास देखिए कह रहा है ऑफ डिफरेंट कलर्स, इसका मतलब है सारे के सारे क्या है, डिफरेंट है, इसलिए NPR वाला फार्मूला लगेगा। लगेगा कैसे वो एक अलग बात है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब लिखा हुआ है वन एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स कैन बी यूज्ड एट अ टाइम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि नंबर ऑफ सिग्नल आपने फाइंड करना है, ये देखें बेटा मैं आप पहले फार्मूला लगाऊंगा नंबर ऑफ सिग्नल्स, ठीक है बेटा, ऐसे ही है ना, यूजिंग, अब उसने कहा कि देखिए व्हेन एनी नंबर, ठीक है। अब साफ सी बात है 6 नंबर है तो मुझे नंबर 1 वाला पहले आप यूजिंग 1 फ्लैग्स नंबर फर्स्ट वाला होगा। अब मुझे ये बताएं NPR की डेफिनेशन के लिए टोटल 6 है और रोटेटिंग कितना है, जब मैं इधर 1 लिख रहा हूं तो आप देखें रोटेटिंग कितने हैं, जब नंबर 1 पे आप कह रहे हैं यूजिंग आपके पास 1 फ्लैग, ठीक है, तो क्योंकि टोटल 6 है तो अब आप क्या लिखेंगे, R की वैल्यू 1। अब उसके बाद आप कहेंगे कि सर नंबर 1 किया है तो अब आपको नंबर 2 भी करना चाहिए, ऐसे ही है ना बेटा, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा नंबर 2। सिमिलरली हम क्या करेंगे बेटा 3, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 6P3। इसी तरह फिर हम क्या करेंगे बेटा 4 नंबर पे, तो वो क्या आ जाएगा 6P4। इसी तरह 5 नंबर पे तो वो क्या आ जाएगा 6P5। और 6 नंबर पे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6P6। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है, अब देखिए कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट हो सकता है और बाय फार्मूला भी आप कैलकुलेट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। कैलकुलेटर से हम मोस्टली कराते हैं क्योंकि आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ हमने यही बातें बतानी है, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कैलकुलेटर से 6P1 क्या आता है बेटा, सर ये स्टेटमेंट दोबारा बता देख, हाँ देखें बेटा आपके पास कह रहे हैं हाउ मैनी सिग्नल्स, यानी आपने टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स फाइंड करने, ठीक है, कैन बी गिवन बाय 6 फ्लैग्स, इसका मतलब है टोटल नंबर आपके पास कितने हैं 6 है, ठीक है। और उसके बाद देखें आप किससे पूछ रहा है व्हेन एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स, इसका मतलब है आप नंबर 1 वाला भी यूज करेंगे, नंबर 2 वाला फ्लैग यूज करेंगे, फिर 3 वाला करेंगे, फिर 4 वाला, फिर 5 वाला, फिर आप 6 वाला फ्लैग यूज करेंगे एट अ टाइम, लेकिन एक ही टाइम में एक ही नंबर वाला करेंगे। ये नहीं है कि आप जब नंबर 1 यूज कर रहे हैं उस टाइम उसके साथ 2 यूज कर सकते हैं, ठीक है, तब आपने सिग्नल फाइंड किया। तो इसलिए मैंने 6P1 लिया है, 6P2 लिया है, 3 लिया अप टू सो ऑन लिया। तो अब ये इसलिए हम कर रहे हैं, समझ गए बेटा। अब मुझे ये बताए yes. 6P1 हमारे पास क्या आएगा, 6 हाँ, और 6P2 30 और 3 120 और ये 4 360 और 5 720। 6 भी मेरे ख्याल में 720, चेक कर लें आपसे। yes. अब आपके पास क्या आ जाएगा, उसने कहा टोटल आपने सिग्नल करने हैं, ठीक है, तो यानी आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स आपके पास क्या आ जाएंगे बेटा, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स, ठीक है बेटा, विच इज इक्वल टू 6 + 30 +
120 प्लस 360 प्लस 720 प्लस 720 विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? तो सर हमें ये कैसे पता चला कि ये परम्यूटेशन वाला क्वेश्चन है? देखिए आपसे रोटेशन की बात कर रहे हैं। देखिए हाउ मैनी सिग्नल कैन बी फॉर्म्ड, देखें आपके पास, देखें कैन बी गिवन बाय 6 डिफरेंट फ्लैग। देखें डिफरेंट का वर्ड भी यूज हो रहा है, इसका मतलब है आपके पास डिफरेंट है फ्लैग्स। दूसरी बात आपको ये भी कह रहा है कि देखें सिग्नल कैन बी गिवन, कि सिग्नल दे रहे हैं डिफरेंट कलर के, तो इसका मतलब है आप सिग्नल दे रहे हैं तो अब आपको पता है सिग्नल किस तरह से देते हैं। अरेंजमेंट की बात कर रहा है या किसी और चीज की बात कर रहा है? सिग्नल तो आप मोस्टली इस्लामाबाद में देखते हैं ना, तो आप देखिए सिग्नल एक अरेंजमेंट के साथ लगते हैं या इरेगुलर अरेंजमेंट होती है। एक्चुअली वो सिग्नल्स की अरेंजमेंट पूछ रहा है, ठीक है। और उसके बाद देखिए आपसे पूछ रहा है कि व्हेन एनी नंबर आप, तो एनी नंबर है तो इसका मतलब है आपने सारे नंबर्स पे चेक करने हैं सिग्नल। समझ गए बेटा? यस। अब तो कंसेप्ट आ गया या अभी भी कोई कंफ्यूजन है? टोटल क्या है? 1956। इसका मतलब है 1956 आया, तो ये पाक स्टडी के रूल से क्या होगा ये 1956? इधर नहीं, उस रूम में। हाँ बच्चे।